हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले नोड.जेएस के ट्यूटोरियल में मैंने आपको नोड.जेएस के आर्किटेक्चर के बारे में बताया था और आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पर होने वाली है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हो अपने बैकएंड में। हाँ जी, इन मॉड्यूल्स को आप यूज करने वाले हो डे टू डे लाइफ में। 3 मॉड्यूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर एक ओएस मॉड्यूल है, एक पाथ मॉड्यूल है और एक साथ में है हमारा नोडेमोन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग के टाइम पे। हाँ जी, सिर्फ डेवलपिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट है वो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा एनपीएम के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो मैंने सीडी कर लिया इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर को मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ npm init। क्या करता हूँ? npm init। और यहाँ पे मैं एंटर करता जाऊंगा, बस एंटर 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 एंटर। ओके, यहाँ पे हमारा एक पैकेज.json बन चुका होगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। एक छोटी सी सिंपल सी फाइल होती है हमारे पैकेज के बारे में, हमारे पैकेज के बारे में। ओके, तो इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक app.js नाम की फाइल। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब पहले तो ओएस मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो टाइप है हमारा, मैं इसको मॉड्यूल कर देता हूँ। यहाँ पर टाइप हम कर देंगे यहाँ पर टाइप मॉड्यूल, क्योंकि हम यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में ज्यादातर जिक्र करेंगे। रिक्वायर में तो क्या, रिक्वायर में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप मॉड्यूल में काम नहीं करना चाहते तो आप रिक्वायर का यूज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है मॉड्यूल और रिक्वायर क्या है, तो आप सेकंड वाली वीडियो को जाके देखो। जो सेकंड वाली वीडियो है नोड.जेएस की, उसको आप जाके देख सकते हो। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहां पर कि ये क्या है मॉड्यूल और कॉमन जेएस। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, ठीक है। और कुछ ही मान लेते हैं, एक बार कर्ली ब्रैकेट रखते हैं और फ्रॉम ओएस ओएस से मेरे को इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है अब आप बताओ यहाँ पे मेरे को क्या इंपोर्ट करना है। एक काम करो, मैं सारी चीजें इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तो स्टार लिख दूंगा और एज लिख दूंगा ओएस, कि ओएस को इंपोर्ट कर लो एज ओएस। जितने भी उसके अंदर फंक्शन है सभी को ले आओ एज ओएस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं console.log करूँ, console.log ओएस, तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर, देखना क्या नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड ऐप, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आया हमारे पास बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट आया। क्या है? एक बहुत ज्यादा बड़ा एक ऑब्जेक्ट आया है, जिसमें आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहाँ पर। क्या यहाँ पर कितनी सारी चीजें आई हैं, यहाँ पर आर्च है, अवेलेबल कॉन्स्टेंट है, कितनी सारी चीजें आई हैं। तो यहाँ पर आप एक एक चीज को तो बैठ के देखने नहीं वाले, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर ओएस की बहुत सारी चीजें देख सकते हो। हाँ जी, ओएस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आप देख सकते हो। कैसे? आप ओएस लिखो और यहाँ पर आप बहुत सारे फंक्शन लगा सकते हो। एक काम करो, आप गूगल पे आओ। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm। तो npm लिखोगे तो npm वालों की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी पैकेज को सर्च कर सकते हो। ओएस लिखोगे तो ओएस जो नोड.जेएस है उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो वहां पर आप इजीली देख सकते हो कि ओएस ये है और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पर जाओ आप os.html पे, यहाँ पर ओएस के सारे फंक्शन आ जाएंगे कि कौन कौन से फंक्शन आप यूज कर सकते हो और कब कौन सा फंक्शन आपको यूज करना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल आ गई ओएस के अंदर कि भाई क्या क्या इसमें फंक्शंस है, कौन कौन से आपको यूज करने चाहिए और जिस टाइम पे आपका जौन सा मन करे ना वो आप यूज कर लो। क्लिक करो, उसके बारे में देखो कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, क्या ले रहा है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको वेबसाइट बतानी थी कि किस तरीके से आपको किसी भी मॉड्यूल के बारे में अगर सर्च करना है जो कि बाहर से आप डाउनलोड करते हो, तो आप npm पे जाके सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यूजर इन्फो को कॉल करते हैं। एक बार यूजर इन्फो नाम से एक फंक्शन है जो कि हमको यूजर की इन्फो ला के देता कि अभी करंटली कौन यूजर है हमारे ओएस के अंदर। तो मैं सेव करता हूँ इस फाइल को और यहाँ पे रन करता हूँ नोड ऐप, और यहाँ पे एक एरर आया कि यूज इन्फो नाम से कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है, यूज नहीं है, वो यूजर इन्फो है ना, यूजर इन्फो। और अब रन करते हैं इसको, तो अभी क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि भाई सी ड्राइव यूजर डेथ यूजर है, यूजर नेम उसका डेथ है और यूआईडी उसकी क्या है -1, जीआईडी है -1, सेल नल है अभी, ठीक है। तो ये हमारी यूजर की डिटेल आ गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डॉट यूजर नेम उठा सकते हो, यूजर नेम जो भी बंदे का यूजर नेम होगा ओएस में वो आप यहाँ से उठा सकते हो। मतलब बंदे का क्या है, तो सर्वर है, सर्वर पे तो आपका ही होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे उठा सकते हो। यहाँ पर मैंने console.log करा है यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम, तो यहाँ पर ये होना चाहिए ना। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने, सेव करते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो डेथ आ गया है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीजें कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार ना इस पे जा रहा हूँ और नोड ऐप रन कर रहा हूँ बार बार। तो मैं एक तो स्क्रिप्ट सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, npm स्टार्ट। तो एक तो मैं स्क्रिप्ट सेट कर सकता हूँ यहाँ पर, किस टाइप से, इस टाइप से मैं स्क्रिप्ट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ नोड ऐप डॉट
JS। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ npm start। अब मेरे को नोड ऐप नहीं लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मेरे को डिटेल मिल गई है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर फाइल को सेव करूं और मेरे को अपडेट मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे ना जो npm है, आपका जो npm है ना, उसके अंदर काफी सारी कमांड्स होती है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो npm है, अगर उसके अंदर आप i लिखते हो, i का मतलब है इंस्टॉल। अगर आप लिखते हो -g का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल करना है। वो ग्लोबली मतलब जब आप कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो ना, तो वो पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होता है। वो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ग्लोबली इंस्टॉल करोगे ना, तो आप बिना इंस्टॉल करे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ जी, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो उसको। तो मैं आज एक पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हो ग्लोबली। ठीक है, मतलब कि आने वाली वीडियोस में मैं डायरेक्ट उस पैकेज को यूज करूंगा बिना इंस्टॉल करे। ओके, तो यहां पर देखो -g का मतलब आपको समझ आ गया कि -g आपको कब लगाना है, जब आपको कोई पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल करना हो। ज्यादातर ग्लोबली पैकेज वो इंस्टॉल करे जाते हैं जो डेव डिपेंडेंसीज हो। हाँ जी, जो डेव डिपेंडेंसीज हो। एक होता है -d। अब ये -d क्या करेगा, इसको एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी डालेगा। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको एक मॉड्यूल्स के अंदर एक पैकेज डाल के दिखाया था, एक्सप्रेस, जहाँ पे डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस है ना। तो अगर मैं -d करके कोई भी डिपेंडेंसी डालता हूं, तो वो डिपेंडेंसी एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज के नाम से। उसके अंदर वो आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम काम आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम काम आती है, जैसे कि नोडेमोन। एक काम करते हैं, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm i नोडेमोन। ठीक है, नोडेमोन बोल लो आप, इसको नोडेमोन बोलो, जो आपकी चॉइस है वो बोल लो आप। एंटर करो और ये क्या करेगा, ये इस फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स डाल देगा। और पैकेज.json के अंदर जाओगे तो डिपेंडेंसीज में नोडेमोन है। क्या है, देखो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी डली है नोडेमोन, वो डिपेंडेंसीज में आई है ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ से हटा के इसको इस तरीके से कर देता हूँ, सेव करता हूँ पैकेज.json को। और जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं सेव करूंगा, टर्मिनल को ओपन करेंगे और cd करेंगे अपने 4th वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पर मैं अब की बार डालूंगा नोडेमोन को ग्लोबली। ठीक है, नहीं पहले डेव डिपेंडेंसीज में डालते हैं npm i -d और नोडेमोन। एंटर करता हूं तो अब डेव डिपेंडेंसीज में डल जाएगी। पैकेज.json में जाओ, देखो एक डेव डिपेंडेंसी से एक अलग ऑब्जेक्ट बना है डेव डिपेंडेंसीज के नाम से। ठीक है, उसके अंदर डला है नोडेमोन। क्या डला है उसके अंदर, नोडेमोन डल चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप डेव डिपेंडेंसीज भी डाल सकते हो, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में काम आने वाली है। तो अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे नोडेमोन app.js, एंटर करोगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन ये हमको परमिशन नहीं दे रहा है शायद, है ना। नोडेमोन मिला तो है, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। अगर आपके पास भी ये एरर आए तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, पर उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डेव डिपेंडेंसीज है ना, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और आपको ग्लोबली इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं ग्लोबली इंस्टॉल करूंगा, नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से हटा लूंगा और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm i -g। ठीक है, -g और नोडेम। ठीक है, एंटर करते हैं तो अब ग्लोबली इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का कोई फोल्डर वगैरह नहीं बनेगा। अभी नोडेमोन हर एक पैकेज के लिए डल चुकी है। हाँ जी, हर जितने आप नोड पैकेज बनाओगे ना, उन सब के लिए ये डल चुकी है। और यहाँ पे आप लिखो नोडेमोन app.js, एंटर करो तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको सोल्व करते हैं एक बार। यहाँ पर आपको cmd ओपन करना पड़ेगा, cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, उसके बाद यस कर देना, आपके पास पॉपअप आएगा तो। और यहाँ पर आपको पहले चेक करना कि आपकी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो क्या है, एंटर करना। तो यहाँ पर आ रहा है कि गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको ये क्यों आया एरर। तो ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमको cmd में नहीं, हमको पावर शेल में ओपन करना चाहिए। इसको पावर शेल में करते हैं एक बार। जो पावर शेल है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो पावर शेल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कमांड डालनी है, वो जो मैंने आपको बताई है। कौन सी वाली, ये वाली आप कमांड यहाँ पर एक बार डालो और पता करो कि आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या है। एंटर करो तो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड, आपको इसको अनरिस्ट्रिक्टेड करना है। वो आप कैसे करोगे, सिंपल आप ये लिख दोगे सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, बस, और एंटर कर दो। और एक सेकंड मैं दोबारा करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर दो तो आपकी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आप येस टू ऑल कर सकते हो और येस कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल वाई करके एंटर करता हूँ यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड आ चुका है ना। तो अब अगर मैं करूँ यहाँ पे नोडेमोन app.js, एंटर करता हूँ तो देखो अब नोडेमोन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ console.log और हेलो
और जैसे मैं सेव करूंगा ना तो देखो तुरंत की तुरंत हमारी जो प्रोसेस है, जो हमारी ऐप है वो दोबारा चल रही है। अब आप इसको एक चीज और कर सकते हो, आप इसको बंद करो। अब आप यहाँ पे package.json में जाओ और यहाँ पे जो आपकी स्क्रिप्ट है ना उसको यहाँ पे लिख दो आप नोडेमोन लिख दो और सेव कर दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल लिखना है npm स्टार्ट और ऑटोमेटिकली नोडेमोन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नोडेमोन स्टार्ट हो चुका है और ये वॉचिंग कर रहा है किसको, JS को, MJS को, CJS को, JSON को। इनमें से कोई भी फाइल अगर चेंज होगी तो आपका जो सर्वर है, आपका जो ऐप है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस नोडेमोन को हम बहुत यूज करने वाले हैं अपने सीरीज के अंदर और आप जितने प्रोजेक्ट बनाओगे ना इसको तो आप यूज करोगे ही करोगे। हाँ जी बिल्कुल, इसको आप यूज करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर मैंने OS के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। आप यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो, हाँ जी। अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाऊं, कोमा लगा के मैं लिखूं OS.uptime देखना हमको OS का कि कब से ऑन है OS हमारा। तो यहाँ पर देखो इतने सेकंड से हमारा जो OS है वो ऑन है। अब आप इसको दोबारा से रन करोगे, Ctrl+S कर दो तो देखो ये बढ़ चुका है, 5 सेकंड और बढ़ चुकी है। यहाँ पर दोबारा सेव कर दो तो देखो और बढ़ चुकी है। तो इतने सेकंड से हमारा जो OS है वो अप टाइम है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो कि हमारा जो OS है कितने टाइम से। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं const OS। अब आपको हो गया OS, ये OS और ये OS तो सेम हो गए, नहीं ये बड़े अक्षरों में, ध्यान से देखो ये अल्फाबेट जो है वे बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम है जो वो है OS.type। ये OS किस टाइप का वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। और रिलीज देख लेते हैं और उसकी वैल्यू दे देंगे हम OS.release, ठीक है, OS.release। और साथ में हम यहाँ पे टोटल मेमोरी देखेंगे कि टोटल कितनी मेमोरी है हमारे OS के अंदर, है ना, OS.total memory। ओके, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, कोमा लगाते जाना इस पे क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मेमोरी फ्री कितनी है वो भी देखते हैं, फ्री मेमोरी, और इसके अंदर हम लिखेंगे OS.free। ओके, नहीं फ्री नहीं आएगा यहाँ पर आएगा मैम, ठीक है। टोटल फ्री मैम कितनी है, सेव करते हैं इसको और console log करेंगे, console.log OS, ठीक है। बड़े वाला OS को हम console log करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। नेम क्या हमारे टाइप का, विंडो है, एंटी, ठीक है। रिलीज कौन सी है, कौन सी रिलीज है, 10 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और टोटल मेमोरी कितनी है, टोटल मेमोरी है ये हमारी 16 GB, है ना। और फ्री कितनी है, फ्री ये 8 GB बता रहा है, शायद 8 GB फ्री है, 8 GB के अराउंड ये फ्री बता रहा है। हाँ तो इतनी फ्री रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ऐसे OS की डिटेल्स भी ले सकते हो, ठीक है। नोडेमोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और OS के बारे में मैंने आपको बता दिया। काफी सारे फंक्शन अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो। और अब मैं बताने वाला हूं आपको पाथ के बारे में। किसके बारे में, इंपोर्ट स्टार एज पाथ फ्रॉम पाथ। अब एक पाथ मॉड्यूल है, यहाँ पर फ्रॉम लिखना है, फॉर्म नहीं फ्रॉम। अब एक पाथ मॉड्यूल है, उसको आप कैसे यूज करोगे वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप लिखते हो console.log और पाथ, ठीक है, path.sep, सेप मतलब सेपरेटर। ये पाथ मॉड्यूल है ना, आपको हर एक OS में, मान लो अभी आप विंडो में काम कर रहे हो अभी, ठीक है, लेकिन आप इसको होस्ट करोगे किसी लिनक्स मशीन में, तो जब आप वहां पे डायरेक्टरीज की डिटेल्स देते हो ना तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन पाथ मॉड्यूल क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली उस OS के अकॉर्डिंग डायरेक्टरी के लिंक को, डायरेक्टरी के एड्रेस को चेंज कर देता है उस OS के अकॉर्डिंग। जैसे path.sep लिखता हूं अगर मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेव करता हूं तो देखो ये आया है। ये जो है विंडो का सेपरेटर है। जब भी आप कोई पाथ लिखते हो विंडो के अंदर, जैसे कि C ड्राइव के अंदर आपको जाना है, फिर आपको उसके अंदर जाना है एक फोल्डर में, फोल्डर ऐसे है उसमें आप इस तरीके से लगाते हो। विंडो में आपके जो पाथ हैं, जो स्लैशेस हैं, वो बैक स्लैशेस लगते हैं। लेकिन लिनक्स में इसका उल्टा है, लिनक्स में होता है कुछ ऐसा, यूजर फिर इस तरीके से, जैसे नॉर्मल हमारे ब्राउजर्स में लिंक होते हैं ना, इस तरीके से होता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक देख लेगा कि कौन सा सेपरेटर यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर फाइल्स के नाम से, और उसके अंदर मैं एक फाइल रखता हूँ यहाँ पर file.txt, और इसके अंदर कुछ डेटा रख लेते हैं, कुछ भी डेटा सेव करते हैं इसको। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं, एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइल पाथ के नाम से, एक फाइल पाथ बनाएंगे हम। और यहाँ पे लिखेंगे path.join, जो हमारा पाथ है उसके अंदर एक ज्वाइन फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं path.join में। और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि भाई आपको पहले जाना है फाइल्स में, ठीक है, जो हमारा फाइल्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर, और फिर आपको क्या करना है, कोमा लगाओ, दूसरी स्ट्रिंग दे दो यहाँ पर, कौन सी, जो आपकी फाइल.txt सिंपल इसका दे दो। और यहाँ पे अगर आप करोगे console.log और फाइल पाथ और सेव करो, तो यहाँ पे क्या आया, फाइल्स के अंदर फाइल.txt, इसने क्या किया, इस
पूरी फाइल का एक लिंक बना के दे दिया ऑटोमेटिकली। किसके अकॉर्डिंग बना के दिया? इसने बना के दिया है आपका विंडो के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? विंडो के अकॉर्डिंग। और अगर आप इस पाथ में से डायरेक्टरी कौन सी है, तो यहाँ पर एक है path.dir नेम। एक काम करते हैं, यहाँ पर console log कर लेते हैं, console.log, और यहाँ पर path.dir नेम, और यहाँ पर आप लिखोगे तो फाइल पाथ दे दो, जो हमने फाइल पाथ बनाया ना, ये फाइल पाथ दे दो और ये हमको फाइल्स दे देगा। देखो डायरेक्टरी का नाम इसने बता दिया है। और अगर आपको चाहिए फाइल का नाम क्या है, जो भी जितनी बड़ी यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करते रहोगे ना ऐसे कोमा लगा के, और भी कुछ अगर आप दे दोगे तो वो सारी एक फाइल पाथ बताएगा आपको। पूरा का पूरा फाइल पाथ ये है। अभी ये जो मैंने बताया ये इसको रीड नहीं कर रहा, ये बस जो आपने यहाँ पर दिया है ना उसका एक पाथ बना के दे रहा है आपको। इसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे फाइल्स नाम की डायरेक्टरी मौजूद है भी या नहीं भी, बस ये आपको बना के दे रहा है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फाइल का नाम भी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे? यहाँ पर एक और console log रखते हैं और यहाँ पर देते हैं हम बेस नेम। एक फंक्शन है बेस नेम, और वो आपको फाइल का नाम निकाल के देगा। एक और यहाँ पे फंक्शन मिलता है आपको ext नेम के नाम से, और ये आपको एक्सटेंशन का नाम निकाल के देगा कि एक्सटेंशन कौन सा है उस फाइल का। .text है, डॉट क्या है, वो उस पूरे पाथ में से आपको एक्सटेंशन निकाल के देगा फाइल का। ठीक है, फाइल का नाम कैसे निकालना है, फाइल का एक्सटेंशन कैसे निकालना है, डायरेक्टरी का नाम कैसे निकालना है, वो सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, फाइल की डायरेक्टरी क्या है टोटल, तो वो पूरी डायरेक्टरी आपको बता देगा। देखो ये आपकी फाइल की डायरेक्टरी है, और ये आपका फाइल का नाम है, और ये फाइल का एक्सटेंशन है, कंप्लीट डिटेल बता देगा। और ये हमने ओएस मॉड्यूल कर लिया और पाथ मॉड्यूल कर लिया। इनका हम जहां पर भी यूज करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल कि वहां पर हमको क्यों यूज करना पड़ा इसको। ये सभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से उस प्रोजेक्ट के अंदर जब भी मैं इनको यूज करूंगा। अभी के लिए इतना ही था। आपको नोडेमोन था जो मेन था, जो ओएस का जो पाथ की डिटेल्स है, ये हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे जब हम काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पर। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको कुछ समझ आया इसमें, तो प्रैक्टिस करो एक दो ओएस मॉड्यूल की और पाथ मॉड्यूल की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, बस जो मैंने करा इतना कर लो, उतना काफी है। और जो बाकी की डिटेल्स होंगी वो हम प्रोजेक्ट के अंदर बनाते बनाते सीख लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सीख लेंगे। और गाइस वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और पुराने हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ और ज्वाइन कर लो। वहां पर आपके और भी फेलो डेवलपर्स आपको मिलेंगे, आप उनसे ही बात कर सकते हो। कोई डाउट हो तो वे भी आपकी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।